अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ ग्रेजुएशन केक। ये मुझे बनाना था 3 पाउंड्स में, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 पाउंड्स में ही बन गया था। बस एक लेयर का फ़र्क आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्योंकि कस्टमर्स भी रेगुलर हैं तो इतना तो ज़्यादा हो ही जाता है। नॉर्मली कस्टमाइज़ केक में केक का वेट अक्सर ज़्यादा ही होता है। ये केक मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया था। 6 इंचेस के पैन में मैंने इसे बेक किया था और ये मुझे 3 पाउंड्स में बनाना था, लेकिन ये 4 पाउंड्स में बन गया था। रेगुलर कस्टमर हैं तो मैंने सोचा कि इतना थोड़ा बहुत फ़र्क इट्स फ़ाइन, चलता है। एक लेयर का फ़र्क आ रहा था तो फिर वो मैंने लगा दी इसके ऊपर। अच्छा, जब वाइट बटर क्रीम से केक को कवर कर रहे होते हैं ना, तो ये मसला आता है। जैसे अभी एक साइड से जो है केक नज़र आ रहा है, तो फिर मुझे अक्सर 2 कोट्स करने पड़ते हैं। लेकिन जब 2 कोट्स करने हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि बहुत मोटे मोटे 2 कोट्स ना हो जाएं, फिर तो बहुत ज़्यादा लेयर हो जाएगी बटर क्रीम की। तो अगर आपको इस तरह से 2 कोट्स करने पड़ रहे हैं क्रम कोट के बाद, तो आपने बहुत पतली पतली लेयर रखनी है बटर क्रीम की। मैं ऊपर डाल ज़्यादा रही हूँ, लेकिन मैं उसमें से हाफ़ से ज़्यादा को स्क्रैप ऑफ कर रही हूँ, जस्ट इसलिए कि मेरा केक जो है वो जल्दी से नीट हो जाए। थोड़ी थोड़ी बटर क्रीम, या जब आप विपिंग क्रीम से भी कवर कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा क्रीम डालें केक के ऊपर, उसको स्प्रेड करें आहिस्ता आहिस्ता और फिर उसको नीट करते जाएं। वो आपका केक जो है वो जल्दी उसकी फ्रॉस्टिंग हो जाएगी, कवर आसानी से हो जाएगा, और आपकी जो क्रीम है या बटर क्रीम है वो भी बहुत इवनली लगेगी केक के ऊपर। इंशाल्लाह कल मैं चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर करूँगी। डार्क चॉकलेट गनाश की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। कल मैं आपके साथ वाइट चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आप अपने केक को कवर कर सकते हैं समर्स में। ये बटर क्रीम से थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है समर्स में स्पेशली, तो इंशाल्लाह कल हम उसको कवर करेंगे प्रॉपरली, और उसको किस तरह से हैंडल करना है, केक को कैसे कवर करना है उसके साथ। बटर क्रीम के लिए स्पेशली अगर आपने केक को क्रम कोट के बाद अच्छे से फ्रीज़ किया हुआ हो ना, तो आपके जो एजेस हैं वो इजीली आप बहुत अच्छे से शार्प बना सकते हैं, क्योंकि केक तो आपका फ्रोज़न होता है। तो बटर क्रीम जैसे जैसे ऊपर लगती है वो भी साथ ही ठंडी होकर जमना शुरू हो जाती है, तो एजेस जो है ना बड़े इजीली आपके शार्प बन जाते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रही थी। इसके ऊपर मुझे जो लिखना था वो मैंने सबसे पहले ही लिख लिया, क्योंकि मुझे बहुत लंबा काम लगता है लिखना केक के ऊपर। तो ये सबसे पहले लिख के मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर कर दिया था। ये डस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे उस वक्त सिर्फ काम चलाना था, क्योंकि मेरे पास जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। बड़े केक्स जो होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, कोशिश करें कि उनके नीचे आप ड्रम बोर्ड यूज़ करें, जैसे मैंने किया है। उससे ये होता है कि आपका केक एक तो वैसे ही देखने में भी अच्छा लगता है, दूसरा ये होता है कि क्योंकि केक का वेट ज़्यादा होता है तो नॉर्मल जो हमारा बोर्ड है वो इतना हैवी नहीं होता, वो पतला होता है, तो केक के वेट से वो बेंड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि ड्रम बोर्ड यूज़ किया करें। अच्छा, ये मैंने ना पाम लीफ इसके ऊपर बना के लगाया था। फॉर सम रीज़न वो रिकॉर्ड नहीं हो सका या क्या हुआ, ये तो ये मैंने दोबारा से आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, इसको आपने किसी हार्ड पेपर के साथ बनाना है जो अपनी शेप को होल्ड करेगा आसानी से, जैसे चार्ट पेपर होता है उस तरह के किसी पेपर से। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस सिंपल रजिस्टर के पेज से बना रही हूँ। आपने इस तरह से उसको स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है। एक साइड पे फ़ोल्ड करना है, फिर उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से आपने कम्प्लीटली पूरे पेज को फ़ोल्ड कर लेना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। कोशिश करनी है कि जो फ़ोल्ड्स आ रहे हैं जितना हो सकता है उतना इवन हो, ताकि बनने के बाद आपका ये जो पाम लीफ है ये अच्छा लगे। इसका मोल्ड भी आता है, ये चॉकलेट से भी आप बना सकते हैं। अगर आप मोल्ड ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप बेकैटीज़ से ख़रीद सकते हैं। बेक हाउस पे भी अवेलेबल था, लेकिन अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। मैं इससे लेकिन पेपर से ही बनाती हूँ, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है चॉकलेट की आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो कब मेल्ट हो जाए। तो फिर मैं इसे पेपर से ही बना देती हूँ, क्योंकि लुक तो सेम ही आ जाता है। अच्छा, अब इसको बनाने के बाद आपने इसके ऊपर गोल्डन कलर कर लेना है, या अगर आपको किसी और कलर में चाहिए तो आप उस कलर के पेपर से इसको बना लें। इस तरह से आपने दरमियान से कट करना है, दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देना है। किसी भी चीज़ से जोड़ लें, आप स्टेपल कर लें। फिर नीचे वाले हिस्से में आपने इस तरह से वुडन सिक्योर इंसर्ट करके उसको टेप के साथ अच्छे से जोड़ के उसको सिक्योर कर लेना, और ये आपका पाम लीफ रेडी है। बाकी डिज़ाइन इसका सिंपल ही था। ये गोल्डन बॉल्स जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये एडिबल नहीं है, स्टाइरोफोम से बनी हुई है। मैंने दराज से ऑर्डर की थी, आप लोग भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर लगाया था ग्रेजुएशन कैप बना के, वो भी मैंने ब्लैक चार्ट पेपर से बना के लगाया था। कुछ फ्लावर्स लगाए हैं इसके ऊपर हमने इस तरह से। इनके ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर कर लिया था, ये ग्रीन कलर में ही थे। अब गोल्डन पर्ल्स होते हैं सबसे छोटे साइज़ में, उनको हम इसके ऊपर लगा देंगे। और फिर नीचे बॉटम पे एक साइड पे यहाँ पे भी हमने ये फ्लावर्स लगा दिए। आप कोई से भी फ्लावर्स लगा दें, मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने यही लगा दिए और अच्छे भी यही लग रहे थे। बड़े वाले वाइट रोज़ भी थे लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये केक का फाइनल लुक है, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।